मजा आ रहा है? बहुत। बचपन याद आ गया। क्या कहा बरका भाभी ने? कुछ नहीं। 26 साल रोज सवेरे उठकर मैंने अखबार नहीं पढ़ा है बा, आपका चेहरा पढ़ा है। बताइए क्या हुआ? बोलिए ना बा, क्या हुआ? आंसू थे? माना कि मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हाई फाई भी नहीं हूँ, मेरी रहन सहन पर दे आती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरी नजर के सामने ही मेरा मजाक उड़ाया जाए। अरे मैं चमेली का तेल लगाती हूँ और इस बरसों से लगाती हूँ, बचपन से लगाती हूँ। अब यहाँ ये हाई फाई रिसोर्ट में आने के लिए मैं मेरी बचपन की आदत छोड़ दूँ? इसीलिए ना हम बुजुर्गों को ऐसे हाई फाई जगह में आना अच्छा नहीं लगता और हम मना कर देते। अरे कोई रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ दो लोग आते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमें रस्में पूछते हैं, हमसे सीख लेते हैं। और यहाँ तो हमें वो नल खोलना भी नहीं आता। अरे वो खाने के मेनू कार्ड में वो इतने बड़े बड़े अंग्रेजी नाम होते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या मंगा हुआ। जब मंगाते तब पता चलता है कि ओए कि तो आलू पराठा है। और तू भी मेरे साथ नहीं है, तेरी जेठानी मेरे साथ। मैंने कहा था ना कि उसे मेरे साथ कमरे में मत रखना, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। तुम्हें पता है उसने अपने पति को फोन किया और मेरी मजाक उड़ा रही थी। अरे उसे मेरी ये तेल की बदबू से ना उल्टी आती है। अरे वो लगाती होगी वो लंदन वाला तेल, पर मैं तो बचपन से यही तेल लगाती हूँ। उसने 1 मिनट में मेरे बचपन को गाली दे दी। वाह, इसमें शर्म की जरा भी बात नहीं है, जरा भी नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सब कुछ आता हो। किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ नहीं आता। अब जैसे आपको हजारों चीजें ऐसी आती हैं जो बरका भाभी को नहीं आती। आपको 101 आरतियां आती है, सारे तीज त्योहार संस्कार रीति रिवाज आपकी उंगलियों पे है बा। आपको इतने सारे घरेलू नुस्खे आते हैं कि सारे के सारे रिश्तेदार आपको कंपाउंडर लीला बोलते हैं। बोलो, डॉक्टर कहती तो अच्छा लगता, कंपाउंडर। बा, हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं। जो आप कर सकती हैं बरका भाभी नहीं कर सकती, और जो बरका भाभी कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। बराबर? तेरी बात तो सही है, पर दुनिया तो ये बात नहीं समझती है ना। अब जब लोग हमारा मजाक करते हैं तो हमें शर्म आती है, बुरा लगता है। ये बराबर है, शर्म तो आती है, बहुत शर्म आती है। मुझे भी शर्म आती है, जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी और लोग हंसते थे तो बहुत शर्म आती थी। और अगर कोई कहता है ना कि उसे शर्म नहीं आती तो मतलब वो या तो 1 नंबर का झूठा है या फिर एकदम ही बेशर्म है। और बुरा भी बहुत लगता है, पर लोग क्या कहते हैं उसकी वजह से अगर हम अपने आप को कम समझने लग गए ना तो वो गलत हो जाता है बा। मुझे भी कहाँ सब आता है बा। अब मीटिंग में जाती हूँ तो वहाँ जब सब एकदम से फट 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 अंग्रेजी बोलते हैं ना, ऐसे जल्दी जल्दी में, तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं बस बेवकूफ़ की तरह अनुज को देखने लगती हूँ और फिर वो बेचारे मुझे हिंदी में समझाते हैं। लेकिन नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या इतना, मतलब जो सिखाया गया है वही तो आएगा ना, और जो नहीं सिखाया गया है वो नहीं आएगा। आपको याद है किंजल अगर जिद नहीं करती तो मैं गाड़ी चलाना भी नहीं सीखती, है ना। रही बात चमेली के तेल की, वाह, अगर उन्हें आपके चमेली के तेल से प्रॉब्लम है तो आपको भी तो उनके कपड़े पहनने के तरीके से प्रॉब्लम था। उन्होंने कभी आपकी बात दिल पे नहीं लगाई तो आप क्यों उनकी बात दिल पे लगा रही है बा? पर वो मेरी बुराई कर रही है। हाँ तो बा, आपने भी कभी उनके शान में ऐसे गीत नहीं गाए। आप भी तो उनके मुंह पे कितनी बार कह चुकी हैं कि अनुपमा ये देख तेरी बेकलेस जेठानी। तो फिर अगर उनका कहना गलत है तो आपका भी तो कहना गलत था ने बा। मानती हूँ कि भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर बा अगर हम किसी के बारे में बुरा कहेंगे तो उन्हें भी कभी ना कभी मौका मिलेगा हमें कुछ बुरा बोलने का। अब ये सब बातें छोड़िए बा, हम कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने आए हैं? 1 दिन के लिए तो आए हैं, बस 1 दिन की तो पिकनिक है। चलिए नहीं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, स्विमिंग करते हैं और फोटो खिंचाते हैं ये कपड़े में। हाँ, इन कपड़ों में जो सूझे। अरे झगड़े तो बा घर पे जाके शुरू होने ही है, क्या करें। इन सबको देखिए, ये लोग कितनी मस्ती कर रहे, कितना मजा कर रहे, हम भी करते नहीं यार। यार हाँ बा, सूरी
माँ कपड़ों की वजह से ऐसे हो गया। सुन, हाँ मुझे एक बात की चिंता खाई जा रही है। हाँ हम यहाँ पे हैं और वो लोग हमारे पीछे हमारे रसोड़े का ना सत्यानाश कर देंगे। हाँ वो तो है। और ये हो गया सब फाइनली। मजा आ गया। अरे शाबाश मेरे चीतों, मेरे जवानों, अब हम जीते हैं ये असली जंग। ये हुई ना बात। और किचन की हालत तो हमने ऐसे कर दी जैसे यहाँ पे सच में कोई जंग हुई हो। लेकिन बड़ी एक बात कहूँ, खाना बनाना आसान है, लेकिन जो तुम लोगों ने ये फैलावा किया है ना यहाँ, इसे साफ करना बहुत मुश्किल है। अरे यार ये सब बाद में देखते हैं, अभी खाने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा। प्लीज खाना खाते हैं यार। चलो चलो उठाओ अपना चलो चलो मेरे पीछे। कम ऑन फॉलो मी। अरे गैस तो बंद करो। गैस बंद कर दी। ये पूरी बनाई है, क्या बनाया है इन भूखे लोगों ने? अरे ये औरतें भी रोज रोज खाना कैसे पकाती होगी? वो भी इस गर्मी में मान। और एक बात की भी चिंता है। स्वीटी तू तो वहाँ रहती नहीं, तो स्वीटी पर मेरी दिन रात नजर रहती। पंख तो उसे आ ही गए थे, अब तो उड़ने भी लगी है। तू वहाँ रहती नहीं है, मेरा वो सुनती नहीं है, और अपने बाप को तो ना वो बातों में उलझा देती। बच्चे बाप दादा को तो ऐसे बेवकूफ बना देते, पर माँ और दादी को कभी बेवकूफ नहीं बना सकती। वो लड़की आज चोटी बना के घर से निकलती है और मोहल्ले के बाहर जाते ही ना बाल खोल देती है और वापस आते ही फिर से चोटी बना लेती है। पर माँ और दादी को बराबर पता होता है कि ये जो सुबह निकली तब की चोटी नहीं है। देख, मुझे पाखी पर भरोसा है पर उसकी उम्र पर भरोसा नहीं, इसलिए वनराज को बोल कि उस पर जरा नजर रखे। आप चिंता मत कीजिए पा। राखी बहन के फोन पे मिस्टर शाह का मैसेज आया था। उन्होंने स्वीटी के फ्रेंड के फोन पे फोन किया था, तो स्वीटी से बात हुई उनकी। वो उसी के साथ है, अपनी सहेली के साथ ही है। बाकी बात भी सही है, स्वीटी अपने पापा को बातों में उलझा लेती है। कहीं उसने मिस्टर शाह से झूठ तो नहीं कहा? मैंने कहा था ना, राखी बहन पागल हो गई। For you, थैंक यू। I love you, Paki. आई लव यू टू अदर। Cheers. वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार। हाँ यार, अपने बनाए खाने का स्वाद ही कुछ और। अरे स्वाद की बातें मत करो यार। स्वाद के चक्कर में इतना खा लिया कि नींद के मारे हिला नहीं जा रहा। कितने झूठे हो तुम लोग। हाँ? खुद ने खाना बनाया तो आधा कच्चा आधा पक्का, उसकी तारीफ कर रहे हो। अरे भाई खाने में नमक कम और मिर्ची ज्यादा। अरे रोटियां देखकर तो मुझे ना अलग अलग देश के नक्शे नजर आ रहे थे। पर मामा भूख इतनी तेज लगी हुई थी ना कि खाना कच्चा पक्का जैसा भी था बस खा लिया, पेट तो भर गया ना। करेक्ट। लेकिन आज एक बात समझ में आ गई कि खाना कैसा भी बना हो उसमें कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ भाई, अब तो मुझे जैसा भी खाना मिलेगा ना चुपचाप खा लूंगा। मैं तो वैसे भी खाने में कभी कमी निकालता ही नहीं था। हाँ ठीक है, घर में नहीं निकालते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट जाते हैं तो कितने जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग। True that. शेफ्स को भी सिखाने लग जाते हैं हम लोग। अरे किसका अलार्म है यार, नींद खराब कर रहा है? आपका। अरे मेरी दवाई का अलार्म होगा, मेरी बीवी लगा गई होगी। मैं लेके आता हूँ। अरे यार कोई गाना सुना दो, कोई ऐसा लोरी टाइप जिसे सुनते सुनते नींद आ जाए। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। मेरा इतना अच्छा लगा। प्लीज यार, प्लीज माफ कर देना यार। बेटा तू शायरी सुरीली बोलता है, लेकिन गाना बहुत खराब गाता है, बेसुरा। करेक्ट बापूजी, आई नो। लेकिन बापूजी हम सब बेसुरों में से एक ही है सुर वाला, आपका। करेक्ट। वनराज एक गाना गा दो यार। ऐसा क्या? हाँ पापा, इससे पहले मामा जी शुरू हो जाए, आप शुरू हो जाइए। गुड फन ना? हाँ, लेकिन अब बहुत थक गए, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ये दोनों बोल रही है जो पानी में गई भी नहीं। बोलो। अरे नो 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 नो, हम यहाँ क्या रूम में सोने थोड़ी आए हैं। हाँ
अरे ये कमरे के लिए तूने इतना पैसा खर्चा किया है तो थोड़ा फायदा तो लेने दे। हाँ तो कमरे में बैठकर भी हम एंजॉय कर सकते हैं ना बा। कैसे? अब गेम्स खेल के। तंबोला? नो अरे नहीं बा प्लीज, हर जगह हम तंबोला नहीं खेल सकते यार। हाँ तो यहाँ हम सब फ्रेंड्स है ना बा। व्हाई डोंट वी ट्रूथ एंड डेयर? वो क्या होता है? अरे बा मैं बताती हूँ। अच्छा तो सुनो, ट्रूथ और डेयर में ना बॉटल को स्पिन किया जाता है और बॉटल का मुंह जिस भी इंसान की तरफ आके रुकता है ना, उसे ट्रूथ और डेयर दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ता है। हाँ पर वो ट्रूथ एंड डेयर में होता क्या है? बात ट्रूथ में ना जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आपको उसका सच जवाब देना होता है। हाँ और डेयर में आपसे जो कहा जाएगा ना आपको बिल्कुल वही करना है। पहले फूई तो आ जाए। हाँ वैसे डॉली का है? वो परी और छोटी को सुला के आ रही है, मैं देख के आती हूँ। हाँ जाओ faster is here, come fast. जरा बाकी को फोन कर लेती हूँ। मैं एक कॉल कर सकती हूँ? थैंक यू। राखी बेन ना आ जाए। Adhik, come fast. Coming. Sorry. हेलो। हाँ स्वीटी, मैं। मम्मी? हाँ मुझे बता तू घर कब तक पहुँचेगी? प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो मैं चले जाऊंगी मम्मी। आप बार-बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? बाकी वैसे आपने किसके नंबर से फोन किया है? ये रिजॉर्ट का नंबर है। बस टाइम से घर नहीं पहुँचेगी तो तेरे पापा गुस्सा होंगे, इसलिए कह रही हूँ कि जल्दी जा घर पे। हाँ। मम्मी भी ना। कोई नहीं, लेट्स ईट। I'm so sorry. गुड ना? It's very nice. है ना? अब समझ में आया मुझे तुम्हारा फेवरेट क्यों है। आज से ये मेरा भी फेवरेट। गुड। ओह शिट, क्या हुआ? हमारे आईडीज। आईडीज? मैं रिसेप्शन पे ही भूल गया हमारे आईडीज। नो, अब क्या होगा? एक काम करते हैं, जब हम वापस जाएंगे ना तो कलेक्ट कर लेंगे वहां से। पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इट्स ओके। ओके। ये खाते हैं भाई। एक मिनट, एक और कॉल कर लूं। चलो इनको कॉल कर ही लेती हूँ। हेलो मी। फाइनली याद आ गई। अरे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था अनु। मैं भी आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। वैसे क्या हो रहा है वहां? क्या कर रहे हैं? याद कर रहा था। उससे पहले? याद ही कर रहा था। उससे पहले? याद कर रहा था। एक बात कहूं तुमसे, मैं कभी अकेला होता नहीं हूं ऐसे, क्योंकि या तो तुम मेरे साथ होती हो और जब तुम नहीं होती तो तुम्हारी यादें मेरे साथ होती हैं। ओह, कितने प्यारे हैं आप कपाड़िया जी। अच्छा बताइए, और कुछ नहीं किया? खाना बनाया, खाया, गाने सुने। इसका मतलब एंजॉय किया ने? थोड़ा बहुत। हमने थोड़ा सा से थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया। हाँ, तुम्हारा मैंने देखा, पिक्चर्स देखे समर के फोन पे, अच्छा लगा है ना? वैसे एक बात कहूं अनु, आई लाइक अस। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, एक दूसरे की कमी महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना तो हम अपने आप के लिए काफी होते हैं। एंड आई लाइक दैट। कभी कभी पति पत्नी को एक दूसरे के बिना भी एंजॉय करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी परिवार के साथ, है ना? अरे गुड दैट यू मेंशन्ड। दोस्तों से याद आया, तुम लोग अभी BFF बन गए हो कि लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं? अरे झगड़े क्यों होंगे? ऑफ कोर्स होगा, तुम सब एक साथ जो। नहीं होगा।
अरे हम भी देखेंगे। हाँ देखेगा। नहीं 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 होंगे जब। रूम नंबर 111 में जो कपल रुका है वो अपना आईडी कार्ड भूल गया, दे देना, आप फोन कर देंगे। और क्या हो रहा है वहाँ बताइए, वहाँ सब ठीक है? बस यहाँ शाह हाउस का किचन छोड़ के सब कुछ ठीक है। अरे रे, जिस बात का डर था वही हुआ। डोंट वरी, तुम्हारे आने से पहले मैं इन सबसे साफ करा दूंगा। देखेगा मेरे सर्वगुण संपन्न पतिदेव, अगर साफ सफाई नहीं हुई तो फिर बाकी सबसे साफ करवाएगी। तो तुम अकेले अकेले फोन पे बात कर रही हो? अच्छा सुनो सुनो ना, प्लीज प्लीज मुझे भी वी से बात करने दो ना। वो राखी फोन ही नहीं दे रही है, मुझे भी बात करनी है वी से। माफ करना बहन, आप कतार में है। अरे मेजर अनुज से बात करिए पहले। अरे प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए दो ना। और मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। एक तो मुझे भी अपने पति से बात, बहुत है, अरे बहुत हो गया, बहुत बात कर रही थी मैं। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू बोल रहा है, हाउ स्वीट। इट्स मी काव्या। सॉरी मुझे लगा अनु है। अरे नहीं आई एम सॉरी कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। अच्छा प्लीज प्लीज मेरी वी से बात करवा दो ना। वो राखी ना जेलर बन के सर पे बैठी हुई है, बातें नहीं करने दे रही है फोन पे। हाँ मैं समझ गया, एक मिनट में बुलाता हूँ आपके वी को। क्या हुआ? काव्या अपने वी से बात करना चाहती है। करो। हेलो, क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं। अरे यार ये बोलो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मैं भी मैं भी क्या? पूरी बात बोलो ना। अरे मैं भी क्या बोलूं? तुम I mean, तुम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो ना? हे भगवान, उसको ये बोलो कि तुम मेरे बगैर एंजॉय कर रही हो, ये बोलो। हाँ भी एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन मिस भी कर रही हूँ वी। भी मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। नहीं अभी करो, मैं नहीं सुन रही हूँ। सुन रही हो तुम? नहीं सुन रही हूँ। अच्छा भी थोड़ी देर बाद बात करें। हाँ ये ठीक रहेगा। भी आई मिस यू। मिस टू। ओके हाँ हो गया। ओके बाय वी, बाय। छे, ये कोई बात हुई? अरे अपनी ही पत्नी से ऐसे बात करने में क्या शर्माना? Didn't expect this from you यार, really bad। अब क्या? आप कुछ नहीं। अब चलो वरना वो राखी है ना हंटर लेके आ जाएगी हम दोनों के पीछे। हाँ। चलो। अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर फोन करने आए थे। हाँ टॉप सीक्रेट। हाँ डील। चलो।